स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर टीचर गुलाम शबीर। जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 हमने कंटिन्यू किया था। आज भी हम उसी को ही स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन लेक्चर नंबर हम पढ़े लगे हैं। पहला लेक्चर है आपका ऑनलाइन। टॉपिक हमारा क्या है? IO यूनिट। हमने पहले भी पढ़ा था, थोड़ा बहुत आप लोगों को IO यूनिट के बारे में समझाया था। आज भी मैं उसी पे इत्तेफाक करूंगा। इसी को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? IO यूनिट। IO यूनिट बच्चों याद रखिएगा, ये क्या है? इनपुट आउटपुट यूनिट। ये क्या है? इनपुट और आउटपुट यूनिट है हमारा। अब ये करता क्या है देखिएगा, इसका मेन प्रोसेस क्या है, काम क्या है? इसमें क्या करना है? डाटा को ट्रांसफर करना है कि डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो विद इन कंपोनेंट्स। याद रखिएगा, एक जगह से दूसरी जगह कंपोनेंट्स के बीच में होगा डाटा ट्रांसफर। उसको कंट्रोल कौन करेगा? IO यूनिट ही करेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट मैंने टॉपिक लिखी है लाइन, यहाँ पर क्या मैं बता रहा हूँ आप लोगों को? IO यूनिट कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस। हमने पिछले चैप्टर में भी एक पढ़ा था कि पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं। आप लोगों को मैंने समझाया था कि पेरिफेरल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं, नेटवर्क के टॉपिक में हमने पढ़ा था, जो डिवाइसेस हमारे सिस्टम में, हमारे नेटवर्क में उसी वक्त अटैच होती हैं, इट्स मीन कनेक्टेड होती हैं उसके साथ, वो होती हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। अब IO यूनिट का देखिएगा पेरिफेरल डिवाइस के साथ क्या ताल्लुक है, किस तरह उसके साथ काम करता है। अब IO यूनिट ने पेरिफेरल डिवाइसेस को क्या करना है बच्चे? याद रखिएगा, कंट्रोल। क्या करना है इसमें? कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करेगा? यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को समझा देता हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है IO यूनिट पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ। अब एक हमारे पास माउस है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कीबोर्ड और प्रिंटर। अब हमें तो पता है ना, माउस क्या है हमारे पास? इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है हमारे पास? इनपुट डिवाइस है। जो प्रिंटर क्या है हमारे पास? आउटपुट डिवाइस है। अब फर्क देखना है कि ये किस तरह IO यूनिट इनको कंट्रोल करेगा पेरिफेरल डिवाइसेस को। अब माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, हमें तो पता है कि ये क्या है हमारे पास? दो इनपुट डिवाइसेस है, एक आउटपुट। कंप्यूटर को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये हमारे पास इनपुट है या आउटपुट है। कंप्यूटर को डिसाइड कौन करके देगा? IO यूनिट ही डिसाइड करेगा कि मेरे साथ अभी जो कोई भी चीज अटैच हुई है या लिंक हुई है, चाहे वो माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, वो इनपुट है या आउटपुट है, डिसाइड कौन करके देगा? IO यूनिट ही करके देगा हमारे सिस्टम को कि जो अभी हमारे साथ लिंक्ड हुई है ना डिवाइस, वो क्या है? इनपुट है या आउटपुट है। उससे इनपुट का काम लेना है या आउटपुट का काम लेना है, ये बताएगा कौन सिस्टम को? हमारे कंप्यूटर को IO यूनिट ही बताएगा। अब ये फर्स्ट दो लाइनें थी जो मेन पॉइंट्स थे इसके लिए, क्या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इससे करना क्या है? ट्रांसफर डाटा। डाटा ट्रांसफर विद इन कंपोनेंट्स होगा। ये बात लाजमी आपको याद रखनी है। जो डाटा होगा ट्रांसफर जो करेंगे विद इन कंपोनेंट्स होना चाहिए, विद इन कंपोनेंट्स होना चाहिए, तब वो कंट्रोल कौन कर रहा है उसको? IO यूनिट। दूसरी बात क्या है? कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस। कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइस अभी आपको बता दिए कौन सी डिवाइसेस हैं जो उसी वक्त आपके सिस्टम के साथ लिंक होती हैं, अटैच होती हैं या हम कनेक्ट करवाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, अगर ये डिवाइसेस हमारे सिस्टम के साथ लिंक्ड हैं तो ये डिसाइड कंप्यूटर को IO यूनिट ही करके देगा कि माउस से हमने इनपुट का काम लेना है या आउटपुट का काम लेना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट IO कनेक्टेड विद सिस्टम बस। अब सिस्टम बस लास्ट में हमने पढ़ा था कि सिस्टम बस क्या थे? सेम उसी तरह ही IO कनेक्टेड किसके साथ होता है? सिस्टम बस। अब सिस्टम बस में एक चीज आप लोगों को बताई थी कि जो मेन कंपोनेंट्स होंगे कंप्यूटर के, क्या होंगे बच्चों? जो मेन कंपोनेंट्स होंगे कंप्यूटर के साथ, उनका कनेक्शन किसके थ्रू करवाएंगे? सिस्टम बस के साथ। अब सिस्टम बस ही होती है जो कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करवा के रखती है। अब जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स कौन से आप लोगों को पहले भी मैंने बताए थे? हमारे पास IO यूनिट हो गया, हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास मेन कंपोनेंट्स में आता है। जो आज का हमारा टॉपिक है ये किस में आता है? मेन कंपोनेंट्स में आएगा IO यूनिट। एक हमने पढ़ा था कंट्रोल यूनिट, उसके बाद ALU हमने देखा था। जो मेन कंपोनेंट्स थे ना कंप्यूटर की, उसको लिंक करवाता है, कनेक्टेड करवाता है सिस्टम बस। और जो बाकी कंपोनेंट्स होते हैं रह जाते हैं, वो सम कंपोनेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जिनको
आईओ यूनिट आपस में कनेक्टेड करवाता है। अब देखिएगा मेन काम हमारा क्या था कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है विद इन कंपोनेंट्स, विद इन कंपोनेंट्स। ये बात आपने ध्यान से देखनी है। सम कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद आईओ यूनिट। जो मेन कंपोनेंट्स थे वो किसके साथ कनेक्टेड थे? सिस्टम बस। जो मेन कंपोनेंट्स थे हमारे साथ वो किसके साथ कनेक्टेड है? सिस्टम बस। जो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो सिर्फ किसके साथ कनेक्टेड है? आईओ यूनिट के साथ। अब आईओ यूनिट कुछ काम अलग करता है, जैसा कि पहले मैंने बताया था आप लोगों को। जो आपके पास सीपीयू है, सीपीयू एज अ बॉस काम करता है। सीपीयू ऑर्डर करेगा कंट्रोल यूनिट को, कंट्रोल यूनिट फिर आगे काम इस तरह करके आगे आगे देते जाएंगे। अब आईओ यूनिट की जैसे बारी आएगी, इसमें भी कुछ दो पॉइंट्स हैं कि डाटा ट्रांसफर किस तरह होगा। आईओ यूनिट के दो पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब एक हो गया इंटरप्ट्स, दूसरा क्या है आपके पास? डीएमए। इसमें ही डाटा ट्रांसफर होगा विद इन कंपोनेंट्स। दो तरीके हैं आपके पास, इंटरप्ट्स के थ्रू या डीएमए। अब डीएमए क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब इंटरप्ट्स के थ्रू डाटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा विद इन कंपोनेंट्स। डीएमए भी किसके अंदर काम कर रहे हैं? ये अंदर किसके काम करेंगे? इंटरप्ट्स या डीएमए आईओ यूनिट के अंदर ही काम करेगा। आउटपुट यूनिट किसको ट्रांसफर करेगा? डाटा को विद इन कंपोनेंट्स। दूसरी बात हमने क्या सीखी आज? कंट्रोल पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल कौन कर रहा है? आईओ यूनिट कर रहा है। तीसरी बात हमारे पास जो है मेन कंपोनेंट्स जो कनेक्टेड किसके थ्रू है हमारे पास? आईओ यूनिट के मेन कंपोनेंट्स क्या है? सिस्टम बस के साथ कनेक्टेड है। एक चीज और हमने सीखी है वो क्या है? कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आईओ यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं। उनमें से एक इंटरप्ट्स हो गया, नेक्स्ट हो गया डी जी इंटरप्ट्स देखते हैं क्या है, और डीएमए हम देखते हैं कि ये क्या है और ये किस तरह आईओ यूनिट के अंदर काम करेंगे। उसके साथ मिलके ये किसी भी ऑपरेशन को कंप्लीट किस तरह करवाएंगे। इंटरप्ट्स देख लेते हैं हम लोग। इंटरप्ट्स क्या करेगा बच्चों? देखिएगा सिग्नल्स जनरेटेड, पहले देखते हैं क्या? आईओ डिवाइसेस। अब इंटरप्ट्स पहले उसकी बात हो रही है, सिग्नल्स जनरेटेड बाय आईओ डिवाइसेस। अब कोई पूछे आपसे कि इंटरप्ट्स हैं क्या? ये एक्चुअली क्या है बच्चों? याद रखिएगा ये क्या है? सिग्नल्स है। ये क्या है? सिग्नल है। और ये जनरेटेड किससे हो रही है? आईओ डिवाइसेस। और आईओ डिवाइसेस क्या होंगी? इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस होंगी। उसके थ्रू ये सिग्नल जो जनरेट होंगे उसको कहेंगे हम लोग इंटरप्ट्स। क्या बात सीखी पहले हमने? सिग्नल्स जनरेटेड बाय आईओ डिवाइसेस। जो आईओ डिवाइसेस से सिग्नल जनरेट होते हैं उनको कहते हैं इंटरप्ट्स। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर। ये इंटरप्ट्स काम किस तरह करेंगे, किस तरह ये फंक्शंस को या ऑपरेशंस को कंप्लीट करवाएंगे। अब सिग्नल इन्फॉर्म किसको कर रहे हैं? सीपीयू को कर रहे हैं। देखिए ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिग्नल इन्फॉर्म सीपीयू about the occurrence of certain events। यानी कि जो सिग्नल होते हैं इंटरप्ट सिग्नल, कौन से? इंटरप्ट सिग्नल जो होते हैं ये सीपीयू को ही बताते हैं। कोई भी अगर इवेंट हो, इवेंट मीन आईओ ऑपरेशन, इवेंट मीन कोई भी आपके पास आईओ ऑपरेशन जैसी होता है कंप्लीट, वो सीपीयू को एज अ रिटर्न जो सिग्नल जाएंगे, एज अ रिटर्न जो सिग्नल जाएंगे वो क्या होंगे? इंटरप्ट्स। वो क्या होंगे बच्चों? इंटरप्ट्स। दोबारा देखिएगा इस डेफिनेशन को, तो इसको किस तरह डिफाइन करोगे आप लोग? इंटरप्ट्स आर सिग्नल्स जनरेटेड बाय आईओ डिवाइसेस। इंटरप्ट्स आर सिग्नल्स जनरेटेड बाय आईओ डिवाइसेस। सिग्नल्स इन्फॉर्म, कौन से सिग्नल? इंटरप्ट सिग्नल्स इन्फॉर्म सीपीयू अबाउट द अकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट्स सच एज ऑपरेशन कंप्लीट। सच एज ऑपरेशन कंप्लीट। इट्स मीन जैसे ही कोई भी ऑपरेशन आपका कंप्लीट होता है तो इंटरप्ट्स ही सीपीयू को सिग्नल होते हैं कि ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। जैसे भी कोई आपका ऑपरेशन कंप्लीट होता है इंटरप्ट्स सीपीयू को रिटर्न सिग्नल भेजते हैं, बताते हैं ये ऑपरेशन जो अभी प्रोसेस हो रहा था अब कंप्लीट हो गया। जो बैक सिग्नल जाएंगे, इट्स मीन रिटर्न सिग्नल जो आप सीपीयू को मिलते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं?
इंटरप्ट्स जो रिटर्न सिग्नल मिलते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग आईओ ऑपरेशन, वो क्या है आपके पास इंटरप्ट्स है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है किस चीज का, इंटरप्ट का डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एक ही नुकसान है इसका, ये क्या करता है एक्चुअली रिड्यूस कर देता है। किस चीज को रिड्यूस कर रहा है बच्चों, देखिए रिड्यूस ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर। अब प्रोसेसर आपके पास क्या है, सेम सीपीयू को प्रोसेसर कहो, मैं को प्रोसेसर करो, एक ही बात है। अब इंटरप्ट्स एक्चुअली करते क्या है, इनका डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास, इट रिड्यूस ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर। अब ये परफॉर्मेंस जो प्रोसेसर की होती है उसको यानी कि थोड़ा सी उसकी परफॉर्मेंस को डिफेक्ट करते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। कैसे करते हैं देखिएगा, पहले दोबारा डेफिनेशन देख लो इसकी। फर्ज किया कोई भी हम एक्शन या कोई भी ऑपरेशन कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हो तो हम उसको बता देते हैं, इनपुट दे देते हैं, बाकी हम कोई भी टास्क ओपन कर लेते हैं कंप्यूटर का, तो बीच में वो कुछ ऑपरेशंस हो रहे होते हैं। जैसे ही वो ऑपरेशन कंप्लीट होंगे, जैसे ही वो ऑपरेशन कंप्लीट होंगे, आप चाहे जो भी सिस्टम में काम कर रहे हो तो आपको इंटरप्ट्स जो सिग्नल होगा, मैसेज होगा, वो पॉपअप की सूरत में कंप्यूटर में शो होगा। जब तक आप उसको ओके या क्लिक नहीं करोगे या कट नहीं करोगे तब तक इनके प्रोसेसर आपको कोई और काम नहीं करने देगा। वो कैसे नहीं करने देगा, वो हम लोग देखते हैं डीएमए में। अब देखिएगा डीएमए भी उसी तरह ही वर्क करेगा, सेम ये डीएमए या इंटरप्ट्स यूनिट के अंदर ही काम करेंगे। डीएमए किस तरह काम करेगा, इंटरप्ट्स के साथ मिलके अंडर द सुपरवाइजरी ऑफ आईओ यूनिट, ये दोनों आईओ यूनिट के अंदर ही काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं अभी हमने पढ़ा है। इंटरप्ट्स किस तरह काम करेगा, जो बैक सिग्नल जाते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, इंटरप्ट्स होते हैं। अब देखते हैं डीएमए किस तरह वर्क करेगा। ये क्या है, टेक्निक है, टेक्निक ऑफ परफॉर्मिंग आईओ ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन बच्चे, आईओ ऑपरेशन, टेक्निक ऑफ परफॉर्मिंग आईओ ऑपरेशन इन विच आईओ ऑपरेशन इज कंप्लीट। क्या होता है यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आईओ ऑपरेशन इज कंप्लीट विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ सीपीयू। अब दोबारा देखिएगा लाइन को, इसको जो इसकी डेफिनेशन दी है कि किस तरह करेंगे हम लोग, टेक्निक ऑफ परफॉर्मिंग आईओ ऑपरेशन इन विच आईओ ऑपरेशन इज कंप्लीट विदाउट इन्वॉल्विंग सीपीयू। ये डीएमए क्या है, एक ऐसी टेक्निक है जो आईओ ऑपरेशन को करवाती है। आईओ ऑपरेशन किस तरह करवाएगी, सीपीयू को इन्वॉल्व नहीं होने देगी, ये कोशिश करेगी कि सीपीयू कम से कम इन्वॉल्व हो किसी भी ऑपरेशन को कंप्लीट करने में। डीएमए क्या करेगी, ये एक टेक्निक है, इसने ऑपरेशंस को कंप्लीट करवाना है। कोशिश इसकी ये होगी कि जो सीपीयू है हमारे पास वो किसी भी ऑपरेशन को कंप्लीट करवाने में कम से कम इन्वॉल्व हो। किस तरह इन्वॉल्व हो वो आगे देखते हैं हम लोग। पहले आप लोग ये भी देख लो, पीछे भी आप लोगों को बता दिया कि डीएमए डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। ये है क्या, टेक्निक है ऑफ परफॉर्मिंग आईओ ऑपरेशन इन विच आईओ ऑपरेशन इज कंप्लीट विदाउट इन्वॉल्विंग ऑफ सीपीयू। आप लोग को पहले भी मैंने बताया था कि सीपीयू एज अ बॉस काम करता है, ये काम नेक्स्ट कंपोनेंट्स को दे के सुकून से, यानी कि कोई भी आप समझ सकते हैं कि एज अ रेस्ट पोजीशन आ जाता है, या कोई और काम हम इसे सीपीयू से ले सकते हैं। और जो ऑपरेशन करवाएंगे या किसी भी काम को करवाने के लिए किसी और कंपोनेंट को हम कमांड देंगे, वो कमांड रन होती रहेगी अंडर दी अदर कंपोनेंट्स। कैसे होगी वो देखिएगा। नेक्स्ट वन, सीपीयू जस्ट इशू, ये क्या करेगा, इशू करेगा, कमांड देगा। इट्स मीन ये ऑर्डर करेगा कि ये काम करना है। कौन करेगा, सीपीयू क्या करेगा बच्चों, कमांड देगा। जस्ट इशू आईओ कमांड। अब आईओ कमांड पीछे मैंने आप लोगों को समझाया था कि आईओ कमांड होती है, किस तरह करेगी आईओ, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर जो बता रहे हैं आईओ कमांड क्या होंगी। अब आईओ इनपुट आउटपुट कमांड थी, इनपुट आउटपुट रीड की थी, राइट की थी, हमने कमांड पिछले टॉपिक में पढ़ी थी। अब ये काम किस तरह कर रहा है, डीएमए। देखिए
देखिएगा, CPU just issue IO command and rest of work is completed by DMA। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जो CPU है वो कमांड दे के सुकून से आप बैठ गया, नेक्स्ट जो काम होगा, जो काम बचा होगा वो कंप्लीट कौन करेगा? DMA करेगा। कंप्लीट कौन करेगा बच्चों? DMA करेगा। CPU ने सिर्फ कमांड दी है, CPU ने क्या किया है? सिर्फ कमांड दी है, बाकी का जो काम होगा वो कौन कर रहा है? DMA करेगा। अब किस तरह करेगा? जैसा कि पहले भी आप लोगों को मैंने बताया था, जो ऑनलाइन लेक्चर होने से पहले आप लोगों को समझाया था कि CPU किसको काम देगा? कंट्रोल यूनिट को देगा। कंट्रोल यूनिट आगे डिसाइड करेगा, अगर काम ALU का है, ALU का ऑपरेशन है तो ALU को वो एक्टिव करेगा। अब ALU के अंडर आप लोगों को एक चीज और बताई थी, अगर वही ऑपरेशन लॉजिकल है तो वो लॉजिकल यूनिट को एक्टिव करेगा। सेम उसी तरह ही अगर यहाँ पर IO की बात हो रही है, सेम उसी तरह ही अगर IO का यानी कि कोई भी ऑपरेशन है IO यूनिट के अंडर होना जरूरी है, उसका उस ऑपरेशन का क्यों जरूरी होगा? वो आप लोग कोई भी डिवाइस ले लो, फर्ज किया हम लोग कोई भी USB अपने सिस्टम के साथ अटैच करते हैं या माउस वगैरह लगाते हैं, उसको वो एज हमारे पास क्या होगी? पेरिफेरल डिवाइस होगी। कंप्यूटर डिसाइड करेगा, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डिसाइड करेगा, वो हमारे पास था IO यूनिट होगा। अब सेम उसी तरह IO यूनिट डिसाइड किसको करें कि USB से हम कौन सा काम लेंगे, जो हम डाटा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, अपने सिस्टम में रखना चाह रहे हो, सिर्फ और सिर्फ CPU ने कमांड दी है कि इस काम को, डाटा को ट्रांसफर करो, बाकी किस तरह करना है वो DMA करेगा। किस तरह करना है वो कौन करेगा? DMA करेगा। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं CPU टू डू अदर टास्क। वही बात कर रहा हूँ कि CPU किसी और काम में लगा रहता है। कैसे लगा रहेगा? अब CPU पहले कमांड दे के साइड पे हो गया, नेक्स्ट काम कौन करेगा बच्चों? देखिए DMA करेगा। नेक्स्ट CPU सिर्फ कमांड दे के साइड पे हो गया, CPU से हम कोई और काम भी ले सकते हैं, कोई और टास्क भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट इट इज इन्वॉल्व इन बिगिनिंग। अब CPU का काम ही क्या देखिएगा, ये सिर्फ इन्वॉल्व कब कर रहा है? एक बिगिनिंग में इट्स मीन इसने सिर्फ कमांड दी, क्या क्या? बिगिनिंग सिर्फ कमांड दे के सही पे हो गया। एंड एट द एंड देखिएगा दोबारा इंटरप्ट्स में जो आप लोग को बताया था, एट द एंड ऑफ IO ऑपरेशन, जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट होगा, जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट होगा वही इंटरप्ट सिग्नल जाएगा CPU को। इंटरप्ट सिग्नल किसको जाएगा बच्चों? CPU को जाएगा। आप लोगों को पहले बताया था इंटरप्ट सिग्नल किस तरह वर्क करते हैं। रिटर्न सिग्नल होते हैं। क्या होते हैं? रिटर्न सिग्नल होते हैं जो CPU को बताते हैं कि ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। अब DMA हमने क्या देखा आज, इसको देख ले दोबारा। DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, टेक्निक्स ऑफ परफॉर्मिंग IO ऑपरेशन इन विच IO ऑपरेशन इज कंप्लीटेड without involving CPU। DMA एक टेक्निक है जो IO ऑपरेशन को कंप्लीट करवाती है। इसकी कोशिश ये होती है कि CPU को कम से कम ही इन्वॉल्व किया जाए। अभी यहाँ पर देखो, एक तो CPU इन्वॉल्व हो रहा है शुरू में, एक एट दी एंड यानी कि आखिर में हो रहा है जब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। बाकी सेम उसी तरह जिस तरह हमने डिसएडवांटेज देखा था इंटरप्ट्स का, इसका भी एक डिसएडवांटेज है, वो भी आप लोग देख लो। वो क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स। DMA क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स। क्या चीज? DMA क्या है? मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर हार्डवेयर इज रिक्वायर्ड। अब DMA कहाँ पे होगा? आप लोगों को पहले भी बताया था कि सिस्टम के जो भी कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो किस कहाँ पे अटैच होंगे? मदरबोर्ड पे। सेम IO यूनिट भी मदर पे बोर्ड पे होगा। उसी तरह जो DMA है ये भी कंपोनेंट किस पे होगा? IO यूनिट के साथ होता है। ये क्या होता है? कहाँ होता है? IO यूनिट के साथ होता है। ये कॉम्प्लेक्स भी होता है और इसमें मोर हार्डवेयर रिक्वायर होती है, इसलिए ये इसका क्या है? डिसएडवांटेज है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो वाइंड अप हो गया है। अब यहाँ तक आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं आई हो तो वो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं आप लोग, और ईमेल आईडी भी लिखी हुई है, यहाँ पर भी आप लोग अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई तो हेजिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग
कोशिश कीजिए, या तो ग्रुप में पूछ लें या ईमेल आईडी पे आप लोग कोई भी क्वेश्चनिंग वगैरह कर सकते हो, या कोई भी डॉक्यूमेंट जिस टॉपिक की समझ नहीं, जिस चीज़ की समझ नहीं, वो भी आप लोग पूछ सकते हो। आज का लेक्चर हम यहीं वाइंड अप करेंगे। जो आज हमने सीखा है दोबारा जल्दी जल्दी हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। इनपुट आउटपुट यूनिट हमने देखा है ये किस तरह वर्क करते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करेंगे। कंपोनेंट्स यहाँ पर किसके साथ कनेक्ट होते हैं, यहाँ पर सिस्टम बस के साथ होते हैं। सिस्टम बस किस चीज को कनेक्ट करवाती थी, मेन कंपोनेंट्स को। बाकी जो कंपोनेंट्स थे उनके वो किसके साथ कनेक्टेड थे, आईओ यूनिट के साथ थे। इसमें एक चीज और सीखी हमने, इंटरप्ट्स और डीएमए। इंटरप्ट्स क्या है, हमारे पास सिग्नल है, जनरेट किस तरह होते हैं, आईओ डिवाइसेस के साथ होंगे। उसके बाद हमने देखा था इंटरप्ट सिग्नल्स को आप लोग रिटर्न सिग्नल भी कह सकते हो। ये रिटर्न सिग्नल किसको जाएंगे, सीपीयू को जाएंगे जब कोई भी ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसका हमने डिसएडवांटेज भी देखा था। डिसएडवांटेज में क्या होता है कि ये परफॉर्मेंस को कम कर देता है। किस चीज की परफॉर्मेंस को, प्रोसेसर की। और उसके बाद हमने देखा है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये क्या टेक्निक है, आप परफॉर्मिंग किसी भी ऑपरेशन को कोई आप अगर परफॉर्म करना चाह रहे हो, वो क्या डीएमए के थ्रू होगा। ये डीएमए क्या करेगा, कोशिश करेगा कि जो सीपीयू है ये कम से कम इन्वॉल्व हो। और उसके बाद हमने देखा था सीपीयू अंडर डीएमए, डीएमए अंडर सीपीयू किस तरह वर्क करेगा। डीएमए आईओ कमांड किसकी लेगा, सीपीयू से लेगा, और बाकी का जो काम होगा वो डीएमए ही करेगा। और जो सीपीयू होता है मोस्टली इन डीएमए एक तो शुरू में इन्वॉल्व होता है, उसके बाद ये फिर एट द एंड जब इसको इंटरप्ट सिग्नल रिसीव होते हैं। इसका भी हमने डिसएडवांटेज देखा था कि ये थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्स है, उसमें और मोर हार्डवेयर भी रिक्वायर होती है।